पहली चीज जो हमने पढ़ी वो थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे निकलती है? क्योंकि एक्सप्रेशन अपना ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर कंबाइन करके अपना आ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तीसरा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्मॉल सरफेस डीए इज डिफाइंड लाइक दिस। डी फाई इज एक्चुअली अ स्मॉल सरफेस इज दिस। इस छोटू से सरफेस का फ्लक्स जो होगा वो होगा डी फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लोकली एट दिस सरफेस विच इज ई डॉट विद डी एस वेक्टर। ये मेरा ड्रॉ किया हुआ है एन कैप। इसको खोलने पर एक कॉस थीटा का फैक्टर आता है और फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट छोटू से टाइनी से एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट छोटू से टाइनी सा एरिया। ठीक है, तो हमने देखा कि एक ओपन सरफेस क्या होता है और एक क्लोज सरफेस क्या होता है। ओपन सरफेस कोई भी 2D सरफेस होता है, जैसे कि कोई डिस्क, कोई हैंकरचिप, और इसका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर तो होगा, पर 2D होने की वजह से हम इधर भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर और इधर भी। पर याद रखना, अगर तुम प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जिस एरिया वेक्टर तुमने इनिशियली लिया है वही तुम्हें पूरे क्वेश्चन में लेके सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि शुरू में ये ले लिया बाद में इसमें टर्न कर गए, तो ऐसा नहीं। फिर हमने देखा कि क्लोज सरफेस क्या होता है। क्लोज सरफेस एनी 3D ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाइज सम ऑब्वियसली 3D ऑब्जेक्ट जो ऑक्यूपाई कुछ करता है वॉल्यूम। उसको क्लोज्ड कहने का क्या मतलब है? देखो, एक जो स्फीयर है ये क्लोज सरफेस है, पर अगर एक हेमीस्फीयर, ये क्लोज सरफेस नहीं है। ओके, क्योंकि इसके लिए अंदर हमें, अगर इसके अंदर जाना है तो इसको हमें इसकी बाहर के सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जाना पड़ेगा। देयर इज होलोनेस, हम उस होलोनेस से अंदर चले जाएंगे। तो हमारी जो हेमीस्फीयर होती है वो एक क्लोज सरफेस नहीं होती, पर एक स्फीयर जो होती है वो एक क्लोज सरफेस होती है। जो हमारा ये सिलेंडर है ये भी एक क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होता है और हमेशा आउटवर्ड पॉइंटिंग होता है। हमेशा आउटवर्ड पॉइंटिंग होता है। जैसे अगर ये मेरा 3D मेरा क्लोज सरफेस है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, मेरा एरिया वेक्टर हमेशा पॉइंट करेगा ऐसे आउटवर्ड। ठीक, अगली चीज हम देखते हैं कि कब फ्लक्स मैक्सिमम होता है। क्योंकि फ्लक्स जो है अपना, उसका एक्सप्रेशन में तीन चीजें होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, हमारा ds और हमारा cos थीटा। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट चीज है, हमारा एरिया कांस्टेंट चीज है, जो चेंज हो रहा है वो है थीटा के साथ cos थीटा। तो cos थीटा का मैक्सिमम है। cos थीटा मैक्सिमम होता है जब उसकी वैल्यू होती है 1। cos थीटा वैरी करता है 1 से -1 के बीच में, मैक्सिमम वैल्यू 1। किस एंगल पे cos थीटा 1 होता है? तो आंसर है जब थीटा 0 होता है। मतलब अगर ये वाला मैक्सिमम फ्लक्स वाला केस देखते हैं, ये मेरा सरफेस गिवन है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा मेरा एरिया वेक्टर, तो मुझे थीटा 0 है, मतलब देयर इज 0 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देयर इज 0 डिग्रीज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर और इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, सो इस कंडीशन में अपने पास आएगा मैक्सिमम फ्लक्स, जो कि होगा E इंटू एस। अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशन, दैट इज जीरो फ्लक्स। कब होगा जीरो फ्लक्स? जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा सरफेस है उसके पैरेलल निकल जाएगा। जैसे ये हमारा अगर सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल निकल गया, तो कोई भी लाइन ऐसे क्रॉस नहीं करके गई सरफेस को। अगर क्रॉस करके जाती तो फ्लक्स होता, अभी क्या है, ऐसे पैरेलल निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल निकल गया, तो कोई भी फ्लक्स नहीं आया। ठीक है, समझे? और इसको मैथमेटिकली कहे तो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्रीज बना है, इसका ये मतलब। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा एरिया वेक्टर था, इसके साथ 90 डिग्रीज बनाता है, तो हमारे पास फ्लक्स 0 आता है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारा सरफेस के अलोंग
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, सरफेस से कोई भी लाइन ऐसे क्रॉस नहीं करके जा रही, इसलिए फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू 0 है। तो ये हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अपना 0, क्योंकि अपना थीटा जो है 90 डिग्रीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो ये तो देखा हमने मैक्सिमम फ्लक्स और 0 फ्लक्स की कंडीशन, तो ये याद रखो। नेक्स्ट चीज हमने सीखी कि छोटे से सरफेस एलिमेंट के ऊपर हमने फ्लक्स निकाला, और अगर मुझे पूरे सरफेस पे फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगे, हम क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के ऊपर। ठीक है, पर तुम अभी क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में सरफेस इंटीग्रल्स को सॉल्व नहीं करते, बाद में करते हैं, तो हम अब स्पेशल केस पढ़ेंगे।